जी। पेपर इतनी दूर करवाने की जरूरत थी? आपको लगता है इससे कोई नौकरी ऐसा नहीं नहीं मिलेगी? है, इसका कोई सेंस नहीं है। पेपर पेपर नजदीक करवाया जा सकता था, बट क्या ही बोले, अब 200 किलोमीटर दूर दे दिया है सबको, 300 कोई किलोमीटर। मतलब नहीं था? कोई सेंस नहीं है बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं बस मेरे बेटे हैं दोनों। अच्छा, पिताजी हैं आपके? जी 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 जी। आप लोग रायबरेली से असुविधा भी हुई होगी, 250 किलोमीटर चल के आ गए। हाँ, सुविधा तो हुई, लेकिन ठीक है, अब हम लोग तो यात्रा से कर ही के आए हैं, सो व्यवस्थाएं प्राइवेट कोचिंग संस्थान करा रहे हैं, बढ़िया ये बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत फाइन। व्यवस्थाएं हैं। राहुल गांधी की संसदीय सीट है अमेठी और रायबरेली रही है, तो वो लगातार रोजगार की बात उठाते रहते हैं। आपको लगता है कि रोजगार मिलना चाहिए लोगों छात्रों को, और जो ये इतनी दूर परीक्षा करवाई गई, ये गलत है या सही? इसमें क्या? नहीं, ये तो सही है, रोजगार तो मिलना चाहिए, ये तो है। दूर दराज अगर नजदीक सेंटर मिल जाता तो बच्चों को और थोड़ा असुविधा नहीं होती। असुविधा नहीं कब होती। निकले थे आप? सुबह निकले थे या शाम को? अरे सुबह हम लोग निकले थे सर, वैसे पूछा तो मैं 4 बजे सुबह निकला था। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सप्ताह है। द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। कल और परसों यानी 6 और 7 तारीख को UPSSC द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित UPSSC पेट परीक्षा का आयोजन होगा। दो पालियों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। छात्रों को अब की बार काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि सेंटर्स जो बनाए गए हैं वो 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर बनाए गए हैं, तो छात्रों को आने जाने में काफ़ी बड़ी समस्या हो रही है। लेकिन कुछ प्राइवेट कोचिंग संस्थानों ने उनके रुकने के इंतजाम किए हैं, व्यवस्थाएं की हैं। गुरु कहा जाता है, गुरु हमेशा गुरु ही होता है। आज शिक्षक दिवस भी है, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं हमारे चैनल द खबरनामा की ओर से। तो अलग अलग जिलों में काफ़ी प्राइवेट कोचिंग सेंटरों ने बिना कोई शुल्क लिए जो दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए, उनके लिए व्यवस्थाएं की, उनकी रुकने की व्यवस्थाएं की, लेटने की व्यवस्था की और खाने पीने की व्यवस्थाएं की हैं। इस समय मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कही जाने वाली कन्नौज के तिरवा कस्बे में। यहाँ पे कोचिंग संचालित होती है शिव शक्ति क्लासेस। यहाँ पे इन्होंने रुकने की व्यवस्थाएं की हैं, बच्चों को लेटने की व्यवस्था की है, खाने पानी पीने की व्यवस्था की है। यहाँ कन्नौज में जो बच्चे आए हुए हैं वो रायबरेली जनपद के बच्चे आए हुए हैं और अमेठी जनपद के बच्चे आए हुए हैं। तो अंदर कुछ बच्चे जो आ गए उनसे भी बात करेंगे। कोचिंग संचालक है रविंद्र कुमार, उनसे बात करेंगे और दिखाएंगे व्यवस्थाएं, क्या व्यवस्थाएं संचालित हैं इस प्राइवेट कोचिंग संस्थान में। और जो इतनी दूरी से बच्चे आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं जो नहीं बन पा रही हैं, और सरकार ने इतनी दूर दूर पर परीक्षा आयोजित की है, जबकि इससे कोई रोजगार नहीं मिलने वाला था। ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम था, इसमें ये 1 साल की पहले वैलिडिटी होती थी, लेकिन अब कहा जा रही है 3 साल की इस एग्जाम की वैलिडिटी है। तो तमाम सारे छात्र नाराज भी हैं इस बात को लेकर कि परीक्षा ही करानी थी तो होम डिस्ट्रिक्ट में करा लेते, होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं करानी थी तो मंडल में करा लेते। लेकिन इतनी दूर छात्रों को भेजने से क्या मतलब क्यों भेजा गया, जबकि इस परीक्षा से कोई नौकरी नहीं मिलने वाली थी? तो काफ़ी बच्चों को दिक्कतें भी आ रही हैं। 200 250 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है। तो शिव शक्ति कोचिंग संस्थान जो तिरवा में संचालित है, यहाँ पे हमारी मौजूदगी, कुछ छात्र यहाँ पे आ गए हैं, उनसे बात करेंगे और व्यवस्थाएं दिखाएंगे। जो UPSSC की 2 दिन परीक्षा चलेगी उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं प्राइवेट कोचिंग संस्थान अपनी अपनी निधि से ये व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। तो अंदर चलकर दिखाते हैं व्यवस्थाएं क्या है इस कोचिंग सेंटर की। तो अपना सेव कर ले। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी है तिरवा की शिव शक्ति कोचिंग क्लासेस में। ये प्राइवेट कोचिंग संस्थान है। तो मेरे पीछे बोर्ड देखिए, बच्चों के रुकने की व्यवस्थाएं की गई हैं। अंदर चल के दिखाते हैं। जो दूर दूर से बच्चे आए हुए हैं उनको यहाँ व्यवस्थाएं दी हैं इस प्राइवेट संस्थान ने। ऐसी जगह जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट कोचिंग संस्थानों ने व्यवस्थाएं की हुई हैं। देखिए, कुछ छात्र आए हैं, कुछ गार्जियंस भी आए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए व्यवस्थाएं की गई हैं, सीटें डलवाई गई हैं, गद्दे डलवाए गए हैं। शिव शक्ति कंपटीशन क्लासेस है, कन्नौज के तिरवा में संचालित है। तो यहाँ पे जो दूर दूर से बच्चे आए हैं, गार्जियंस हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? सर, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं रायबरेली से आया हूँ। रायबरेली से आए हैं। रायबरेली से कन्नौज लगभग 200 से 250 किलोमीटर, इतनी दूर आपका सेंटर लगाया गया। दिक्कतें भी हुई होंगी, असुविधा भी हुई? हाँ हाँ, दिक्कतें तो हुई हैं, लेकिन ठीक है, आ गए हैं। ठीक है यार, ये व्यवस्थाएं जो प्राइवेट कोचिंग संस्थानों ने करवाई बढ़िया हाँ, वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। है, बढ़िया बढ़िया है, अच्छी है जी। पेपर इतनी दूर करवाने की जरूरत थी? आपको लगता है इससे कोई नौकरी ऐसा नहीं नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। पेपर नजदीक करवाया जा सकता था, बट क्या ही बोले, अब 200 किलोमीटर दूर दे दिया है सबको, 300 किलोमीटर। मतलब नहीं था? कोई सेंस नहीं है बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं बस मेरे बेटे हैं दोनों। अच्छा, पिताजी हैं आपके? जी 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 जी। आप लोग रायबरेली से असुविधा भी हुई होगी, 250 किलोमीटर चल के आ गए। हाँ, सुविधा तो हुई, लेकिन ठीक है, अब हम लोग तो यात्रा से कर ही के आए हैं, सो व्यवस्थाएं प्राइवेट कोचिंग संस्थान करा रहे हैं, बढ़िया ये बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत फाइन। व्यवस्थाएं हैं। राहुल गांधी की संसदीय सीट है अमेठी और रायबरेली रही है, तो वो लगातार रोजगार की बात उठाते रहते हैं। आपको लगता है कि रोजगार मिलना चाहिए लोगों छात्रों को, और जो ये इतनी दूर परीक्षा करवाई गई, ये गलत है या सही? इसमें क्या? ये तो सही है, रोजगार तो मिलना चाहिए, ये तो है। दूर दराज अगर नजदीक सेंटर मिल जाता तो बच्चों को और थोड़ा असुविधा नहीं होती। असुविधा नहीं कब होती। निकले थे आप? सुबह निकले थे या शाम को? अरे सुबह हम लोग निकले थे सर, वैसे पूछा तो मैं 4 बजे सुबह निकला था। हाँ शाम हो गई आते आते? हाँ, नहीं शाम तो नहीं हुई, हमको करीब कितने बजे आया?
2 बजे आ हाँ गए। 2 बजे, जी जी। अगर पास में होता तो ज़्यादा। अरे पास लखनऊ सेंटर होता तो द बेस्ट था, बहुत अच्छा था। तो ये देखिए शिव शक्ति कोचिंग है यहाँ पे, यहाँ के प्राइवेट संस्थान है कन्नौज के तिरवा में। तो ये प्राइवेट कोचिंग संस्थान है, तो उन्होंने व्यवस्थाएं अपने हिसाब से की हैं। जो इनके पास व्यवस्थाएं थी, सीटों को लगा दिया गया है, गद्दे डलवा दिए गए। अब इन्हीं पे जो बच्चे आएंगे दूर दराज के, उनको लेटने की और बैठने की, खाने की व्यवस्थाएं की गई हैं। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स ने अच्छा काम किया है, इसमें उनको जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है। प्रयागराज से लेके अलीगढ़, हाथरस, जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट के, वहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन वो व्यवस्थाएं कितनी संतोषजनक है, वो अपने अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सर आप कहाँ से आए? रायबरेली से आए। जो व्यवस्थाएं की हैं प्राइवेट संस्थानों ने भी एक अपनी जगह है, लेकिन इतनी दूर ये परीक्षा कराने का क्या कोई औचित्य था? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं था। अगर देखिए, जैसे दो बात मैं कहूँगा, जैसे पीसीएस की परीक्षा होती है और यूपीएससी की परीक्षा होती है, ये इतने बड़े लेवल पे होती है, लेकिन इनके जो सेंटर मिलते हैं वो बिल्कुल नज़दीक मिल जाते हैं सर। उनमें तो कहीं धांधली की कोई ऑप्शन ही नहीं मिलते हैं। मंडल में करा सकते थे, मंडल में करा सकते थे, तो ये छोटी परीक्षा थी, मतलब संख्या में देखा जाए तो बड़ी परीक्षा थी, लेकिन आप मतलब एक स्तर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 4th ग्रेड की थी। इसको इतना बच्चों को दूर भेजने की आवश्यकता थी? इसमें वो बच्चे हैं जो 400 रुपये 200 रुपये लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत गरीब तबके के और छात्र तबके के, हाँ, उनके माँ बाप अगर फीस भरना होता हम लोगों के, तो यार गेहूं धान बेच करके भरते हैं फीस। और बताइए, हम लोग 500-500 किलोमीटर दूर भेज दिया जाता है, कैसे हम लोग इससे मैनेज कोई नौकरी नहीं मिलेगी। 1 साल की वैलिडिटी थी, अब 3 साल की कर दी कर दी गई? इससे कोई विशेष लाभ भी नहीं मिलता है कि हाँ समझ से मुझे जो याद आता है, एक ही बार लेखपाल परीक्षा संपन्न हुई है, बस इसके बाद तो भी कुछ नहीं आया। 2-3 बार प्रिपेयर हो गई, फर्जी में हो गई। पर फर्जी में हो गया, कोई मतलब नहीं निकला। 23 का तो कोई मतलब ही नहीं निकला विशेष करके। 22 और 21 का थोड़ा बहुत एक दो वैकेंसियां निकली, बाकी कोई विशेष मतलब आप राहुल गांधी की कंस्टिट्यूंसी से हैं, रायबरेली के वो सांसद है, नेता विपक्ष है, लगातार रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरते रहते हैं। आपको लगता है नेता विपक्ष है, मेहनत कर रहे हैं और घेरते हैं रोजगार को लेकर, लेकिन जो यूपी ट्रिपल एस सी जो ही कर रहा है, इतनी दूर दूर परीक्षा हो रही है, विवेक कुमार सर हो गए, अभिनव सर हो गए, ये लगातार सरकार को घेर रहे हैं। कितनी दूर सेंटर्स नहीं बनाने चाहिए थे? पहले वो एसएससी को लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट करते हैं। तो लगता है ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही हैं। जी बिल्कुल गलत हो रही है इसमें, और इन घेरना भी चाहिए। और खैर, मैं विशेषकर विवेक सर का, विजामपुर के जो हेड हैं, उनको मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना ये चाहूँगा। व्यवस्थाएं करवाई है, ये व्यवस्थाएं कराने का जो श्रेय जाता है उन्हीं सर को जाता है। भी किया उन्होंने, और काफी व्यवस्थाएं किया है, और काफ़ी टीचर्स ने भी सपोर्ट भी किया इसमें, जो अपने अपने जगह पे बच्चों के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। विवेक सर की तारीफ करना, इलाहाबाद के हैं, उन्होंने काफी मेहनत की, प्राइवेट कोचिंग संचालकों से बात की कि आप अपने अपनी जगह व्यवस्थाएं करिए, जो छात्र दूर दराज से आ रहे हैं उनकी मदद हो जाए। पहले तो उन्होंने कोशिश की थी कि यूपी ट्रिपल एस सी अपना फैसला बदल ले, आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ही परीक्षा कंडक्ट करवा दे, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने कहा सेंटर्स जहाँ है वहीं पे परीक्षा होगी, और कुछ छात्र इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी रायबरेली से हैं, कितनी 500 किलोमीटर की दूरी, नहीं सॉरी 250-300 तो काफी असुविधा हुई होगी। सुबह निकले होंगे, जी 11 बजे निकले। क्या आपको लगता है इतनी दूर परीक्षा होनी चाहिए? नहीं नहीं, इतनी दूर नहीं होनी चाहिए। रोजगार के ऊपर क्या कहेंगे? सरकार सफल है, रोजगार दे पा रही है, नहीं दे पा रही? नहीं नहीं, जब यूपी ट्रिपल एस सी तो हो रहा है, पेट तो हो रहा है, लेकिन वैकेंसियाँ बहुत कम। वैकेंसी नहीं आती है। अच्छा, सरकार ये कहती है हमने उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकाली है, व्यवसाय की वैकेंसी निकाली, समय समय पर हम रोजगार के संसाधन उपलब्ध करवाते हैं। आपको लगता है सरकार के जो वादे हैं ये सही वादे करती है सरकार? नहीं, कुछ जगह पे तो सही है, लेकिन कहीं ना मतलब कहीं कहीं तो मतलब वो भेदभाव हो जाता है कहीं। कहीं रोजगार मिलना चाहिए छात्रों को, इतनी दूर सेंटर लगाने की आवश्यकता नहीं थी मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं, इतनी दूर बहुत दूर भेज दी आपकी बात। आप लोग भी रायबरेली से आ रहे हैं, रायबरेली से। क्या कहेंगे सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं और जो प्राइवेट कोचिंग संचालकों ने व्यवस्थाएं की? सबसे पहले बहुत धन्यवाद आदरणीय विवेक सर जी का, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर आज ठहरने की व्यवस्था हुई है। उसके साथ साथ शिव शक्ति कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत धन्यवाद। और उसके जो आजकल एग्ज़ाम के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर एग्ज़ाम देखा जाए उनका दो तर्क शक्तिपूर्ण है, क्योंकि आए दिन जो है एग्ज़ाम जो है कैंसिल होते हैं। पहला ऑप्शन जो हो गया। दूसरा, इनका दूर सेंटर देने का यही कारण है कि जो है इतनी धांधली होती है एग्ज़ाम में, इस धांधली ना हो, यही कारण है बच्चों। एसएससी प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली में, तो मुखर थे वो शुरुआत से यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा को लेकर। जब सरकार नहीं माना, सरकार ने, तो उन्होंने प्राइवेट संचालकों से बात की और उन्होंने कहा आप व्यवस्थाएं करिए इनके लिए। तो आप लोगों के लिए व्यवस्थाएं हुई सेंटर्स पर यहाँ पे, तो अभी भी समस्याएं हैं, इतनी दूर आने का कोई जरूरत नहीं था। बिल्कुल सर, समस्या बिल्कुल, क्योंकि 250 किलोमीटर से हम लोग सुबह से निकले हैं यहाँ पर। समस्या तो खाना की व्यवस्था कुछ अभी कोचिंग सेंटर्स की तरफ से हुई है नहीं हुई? हुई है अभी, यहाँ जो व्यवस्था कराई जाए। कराई जाएगी। आप कुछ कहेंगे, इधर आ जाइए थोड़ा सा। नहीं, तो ये सब बच्चे रायबरेली से आए हुए हैं, राहुल गांधी की कंस्टिट्यूंसी है रायबरेली। लगातार रोजगार के मुद्दे पर समय समय पर सरकार को अवगत कराते रहते हैं, आगाह करते रहते हैं कि रोजगार पर आप कुछ काम कीजिए, क्योंकि बेरोजगारी बड़ी समस्या है भारत की। कन्नौज की कोचिंग सेंटर है तिरवा में, शिव शक्ति कंपटीशन क्लासेस, तो यहाँ रुकने की जो व्यवस्थाएं हमने दिखाई वो कराई गई हैं, खाना की व्यवस्थाएं कराई जा रही। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? आप कहाँ से आए? रायबरेली से आए। आपको भी बहुत असुविधा हुई होगी यहाँ आने में, करीब 250 किलोमीटर। जी सर।
कितने बजे निकले थे सुबह? सुबह निकले थे 3 बजे। 3 बजे निकले थे। जी। शाम हो गई आते आते आपको भी। जी सर। तो व्यवस्था क्या समस्याएं हैं, इतनी दूर सेंटर होने की क्या आवश्यकता थी? क्या लगता है कि सही किया इतनी दूर करवाने को? जी अच्छा किया यहाँ पे। यहाँ सही सेंटर किया आपका। जी। या पास हो जाता तो ज़्यादा आराम रहती। फिर भी मेरे पास में है और सब लोगों का बहुत दूर और दूर कहाँ गया आपको? जो मेरे साथी हैं उन लोगों का ही किसी का 16 किलोमीटर है, किसी का 20 किलोमीटर है, एक लोग का 31 किलोमीटर आ जाए। अच्छा, आप यहाँ लोकल में आपका सेंटर पास में, लेकिन रायबरेली से आने में तो दिक्कत हुई होगी। हाँ वहाँ से ना बहुत दिक्कत हुई। वहाँ पे दिक्कत हुई। तो ये बच्चे हैं, देखिए कुछ गार्जियंस भी हैं, ये शिव शक्ति कंपटीशन क्लासेस तिरुवा में संचालित है। तो लगातार हमारा चैनल द खबरनामा यूपीटीपीएससी जो पेट का एग्जाम हो रहा है उसको लेकर बताता रहेगा। और जो छात्र निकले हुए हैं परीक्षा देने के लिए, दो दिन ही परीक्षा चलेगी, 2 पालियों में चलेगी, उनको क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या होना चाहिए, तमाम सारी चीज़ें हम लोग दिखाते रहेंगे। अभी कोचिंग संचालक हैं जो रविंद्र कुमार, उनसे भी बात करेंगे और फिर दिखाएंगे कि व्यवस्थाएं क्या हैं, खाने की व्यवस्थाएं छात्रों के साथ हो रही है नहीं हो रही, रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो चलिए चलते हैं कोचिंग संचालक रविंद्र कुमार जी से बात करते हैं। तो हम लोगों ने शिव शक्ति कंपटीशन क्लासेस कन्नौज की तिरुवा की स्थिति दिखाई, अंदर हमने आपकी व्यवस्थाएं दिखाई, कुछ छात्रों से बात की जो रायबरेली से आए हुए हैं, करीब 250 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद। व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं, प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं, जितनी उनके पास निजी निधि है उससे उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, खाने पीने की व्यवस्थाएं की है, रुकने की व्यवस्थाएं की, एक अपने आप में बड़ी तारीफ है। विवेक सर ने जो मेहनत की है, कोचिंग सेंटर्स के संचालकों से बात की, उनकी ये मेहनत रंग लाई। पहले तो वे तैयार नहीं थे कि परीक्षाएं इतनी दूर हों, लेकिन अब हो गई तो उन्होंने कोशिश की कि व्यवस्थाएं हो जाएं छात्रों की। तो इस कोचिंग संचालक के जो ओनर है उनसे बात करते हैं, जो व्यवस्थाएं की गई हैं। सर क्या नाम है सबसे पहले आपका? जी विनय कुमार। विनय कुमार नाम है। तो आपकी कंपटीशन क्लासेस जो आपने रुकने की व्यवस्थाएं की है शिव शक्ति कंपटीशन क्लासेस में, जो दूर दूर से छात्र आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं रुकने की और खाने पीने की, क्या इनके लिए सुविधा दी है? सर जहाँ तक हमसे हो सकता था वो सारी सुविधाएं हमने जो आपके पास अवेलेबल थी वो जी जैसे लेटने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था, उचित पानी और सारी चीज़ें जो भी हो सकता है वो सारी चीज़ें करो। अच्छा सर, जैसे कि विवेक सर हो गया, अभिनय सर हो गया, काफ़ी लोगों ने विरोध किया इस परीक्षा की इतने दूर नहीं होना चाहिए, इससे कोई नौकरी नहीं मिलने जा रही है। पहले तो एसएससी को लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट अलग चल रहा था, लेकिन अब ये परीक्षा को विरोध किया, फिर जब नहीं माने तो उन्होंने प्राइवेट आप लोगों से, संचालकों से बात की कि आप व्यवस्थाएं करवाइए। आपको लगता है इतनी दूर सेंटर बनाने की आवश्यकता थी, या मंडल में ही करा लेते? वैसे इतनी दूर छात्रों को काफ़ी समस्या होती है आने जाने और रुकने में। अगर देखा जाए बाहर बच्चे ठहरेंगे तो कम से कम 1000 रुपये रूम रेंट पड़ता है। तो हमारे हिसाब से अगर मंडल में हो जाती 70 से 80 किलोमीटर या 100 किलोमीटर ज़्यादा बेटर, तो ज़्यादा उचित है। दूर भेजने के बच्चों की जरूरत नहीं, ये हमारे हिसाब से अनुचित है, जो इतनी दूर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर। और इससे कोई नौकरी भी नहीं मिलने वाली? नौकरी भी नहीं मिलने वाली, वो तो बात ठीक है, लेकिन एग्जाम तो खैर देना ही पड़ेगा। लेकिन आयोग को ये सोचना चाहिए था कि अगर नियर अबाउट करा लेते 100 किलोमीटर के इर्द गिर्द में तो ज़्यादा बेटर रहता। यूपीटीपीएससी जो परीक्षा आयोजित कराती है हर वर्ष, एक ही बार मेरी समझ से लेखपाल की भर्ती आई, उसके बाद यहाँ कोई परीक्षा मतलब वैकेंसी नहीं है। 3 साल 4 साल हो गए इस परीक्षा को होते हुए। अब क्या देखते हैं, युवा जो है बेरोजगारी की जो बेरोजगारी है सबसे बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश की, तो आपको लगता है इसको कैसे हल किया जा सकता है? ये हल तो अब आयोग और सरकार से छोड़ा जा सकता है कि ये एग्ज़ाम तो करा रहे हैं, उसके समकक्ष जो भी ख़त्म हो गई, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे हिसाब से सरकार को इस पर फैसला लेना चाहिए। अभी व्यवस्थाएं किए हुए हैं, बच्चों के नाम नोट कर रहे हैं, मोबाइल नंबर, एड्रेस और साइन सब करवा रहे हैं। जी, कोई आवश्यकता हो तो आप यहाँ से मतलब बच्चों को टेली भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये कोचिंग संस्थान शिव शक्ति के ओनर थे विनय जी, तो उन्होंने बताया हमने व्यवस्था, उन्होंने कहा कि हमें अच्छी व्यवस्था मिली है, भले हम इतनी दूर से आए, ट्रेवल करने में समस्या हुई है, लेकिन यहाँ व्यवस्थाएं हो रही हैं। ऐसी जगह जगह पे और व्यवस्थाएं अलग अलग सेंटर्स में कराई जा रही हैं, चाहे इलाहाबाद हो, लखनऊ हो, कानपुर हो, रायबरेली हो, प्रयागराज हो, जो सेंटर्स बनाए गए वहाँ पे प्राइवेट कोचिंग संचालक अपनी अपनी सुविधा से व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। कुछ और सेंटर्स पे चलेंगे और कुछ जिलों का हाल दिखाएंगे। हमारा चैनल द खबरनामा घूमेगा और यूपीटीपीएससी पेट में जो बच्चों का सुविधा हो रही है उसकी कवरेज करेगा लगातार, और दिखाएगी बच्चों को क्या समस्याएं हो रही, कोचिंग संचालक क्या क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बच्चों को इतनी दूर ट्रेवल करने में क्या सुविधा हो रही। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए मेरे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर नए हैं तो फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।